नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। पेट में हमेशा रहता है भारीपन, गैस, एसिडिटी और बदहजमी से रहते हैं परेशान, तो हो जाएं सावधान। कमजोर पाचन कर देगा आपको बहुत बीमार। जानिए पाचन को दुरुस्त रखने की संजीवनी डॉक्टर प्रताप चौहान से। संजीवनी में कई बार डॉक्टर चौहान ने अपच, बदहजमी, एसिडिटी, कब्ज को हल्के में ना लेने की सलाह आपको दी है, क्योंकि मामूली सी दिखने वाली पेट की ये दिक्कतें बड़े बड़े रोगों की शुरुआत का कारण भी हो सकती हैं। अगर आपका भी पाचन कमजोर है, अगर आपको भी खाना नहीं पचता है, तो आज संजीवनी जरूर देखें, क्योंकि इतने समय से जिस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं वही आपकी बीमारी का कारण भी बन सकती है। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कमजोर पाचन के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ध्यान से सुने। और आयुर्वेद में जो हमारा जो पाचन है उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आपकी कोई गाड़ी होती है, कार होती है, और कार में इंजन जो होता है, तो इंजन का जितना महत्व होता है, ऐसी समझ लीजिए हमारे शरीर में हमारे पाचन संस्थान का बहुत महत्व। अगर इंजन खराब हो जाएगा तो गाड़ी बेकार है। इसी तरह से अगर हमारा पाचन कमजोर हो जाए तो पूरे शरीर में उसके जो है विकार देखने को मिलते हैं। उसके कारण कई तरह की समस्या हमारे शरीर में होती हैं। और हमारे आयुर्वेद के अंदर जो स्वस्थ की परिभाषा जो दी है, वहां पर भी स्पष्ट लिखा है कि सम दोषा समाग्नि सम धातु मलय क्रिया, यानी कि दोष भी बैलेंस में रहे, धातु भी अच्छे रहे और अग्नि भी हमारी बैलेंस में रहनी चाहिए। कमजोर जब पाचन हमारा होगा तो उससे क्या होगा कि खाना पचेगा नहीं तो पोषण नहीं मिलेगा, और कई प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में अपच के कारण बनते हैं। अगर हम देखें इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आम तौर पर जैसे कि खाना खाने के बाद यदि आपको पेट में लगता है कि पेट में भारीपन है, कई लोग कहते हैं खाना यहीं रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है नीचे, या ब्लोटिंग हो जाती है, आपको गैस बनती है, और कभी कभार हल्का सा पेट में दर्द भी हो जाता है। इसके कारण जो है अपच के कारण या पाचन कमजोर के कारण पेट में कई बारी जलन भी हो जाती है, एसिडिटी जिसको कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि छाती में जलन हो रही है, कुछ लोगों को गले तक जलन आती है, ऊपर तक। ये सब अपच के लक्षण हैं। और यदि आपका पेट साफ ना हो, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या दिन में आपको 3-4 बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, फिर भी आपका पेट साफ यदि नहीं होता है, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पाचन संस्थान में कमजोरी आ गई है। शरीर में यदि थकान रहती है, वीकनेस रहती है, काम करने का मन नहीं करता, और कभी कभार पेट में जो है थोड़ी हल्की मरोड़ भी शुरू हो जाती है। खास तौर से नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जिसको कहते हैं, वहां पर अगर थोड़ी सूजन आ जाती है आंतों में, तो फिर वहां मरोड़ भी होती है, गैस भी बनती है और दर्द भी होता है, और पेट जो है फिर एक बार में आपका क्लियर नहीं होता है। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेहत का नंबर आपके पास है, तुरंत डायल करिए, क्योंकि जो पाचन संस्थान के जो रोग होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना है। आगे चल के भयंकर रोग ये बनाते हैं हमारे शरीर में। और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि ऐसे रोगों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। तो डॉक्टर चौहान, पाचन कमजोर होना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर जो खाना आप जो खाते हैं अगर वो पचेगा नहीं ठीक से, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है हमारे पेट के अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो फर्मेंटेशन वहां शुरू हो जाती है। और फर्मेंट होके क्या बनता है, एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको कि हम आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। और ये आपने बार बार सुना है हमारे शो के अंदर कि आम जो है वो काम तमाम कर देता है, यानी कि वो जहां भी शरीर में जाएगा वो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। सबसे पहले तो अगर पेट के अंदर ही है तो वहां पर आपको हाइपर एसिडिटी होगी, या पेट में सूजन आ जाती है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं।
पेट में अल्सर भी हो सकता है अपच के कारण। ये सब समझ लीजिए आप, अगर पाचन में कहीं गड़बड़ हो गई तो। दूसरा गृहिणी रोग आयुर्वेद में कहते हैं ड्यूडेनम के अंदर जो है, अगर वहां पर आम बनेगा तो वहां पर सूजन आएगी, फिर आपको डिसेंट्री, डायरिया या एक बार में पूरा मोशन क्लियर ना होना, म्यूकस आना, ये सब तमाम तरह के रोग। कोलन में जब ये चला जाता है तो वहां पर जो है आंतों में सूजन, जिसको कोलाइटिस कहते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने सुना होगा, क्रोनिक कंडीशन में ये बड़ा गंभीर रोग हो जाता है। आईबीएस तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और यदि आपके शरीर के अंदर जो है आपका पाचन कमजोर है तो आंतों में ब्लॉकेज भी हो सकता है, और आम के कारण जो है जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आपके फेफड़ों में अगर आम चला जाएगा तो सांस की तकलीफ हो जाएगी। यानी कि अनेक प्रकार के रोग आपको अपच के कारण हो सकते हैं। शरीर में थकान, कमजोरी, या आपका जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति, जिसको ओजस बोलते हैं आयुर्वेद में, वो कमजोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं, पेनक्रियाज में सूजन हो सकती है, फैटी लीवर भी हो सकता है। बहुत लंबी लिस्ट है, इसीलिए हम आयुर्वेद में बार बार आपको कहते हैं कि आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि सभी रोगों की जड़ वो पेट से शुरू होती है, यानी कि पाचन खराब होने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं। पाचन को हमेशा आपको दुरुस्त रखना है और उसको मजबूत रखने का प्रयास निरंतर आपको करते रहना है। संजीवनी दर्शक सोनम हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। स्वागत है सोनम जी आपका। आप पूछिए, आप डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से? अब ये कितने दिन से चल रही है प्रॉब्लम? मतलब हो गए, कुछ दिन हो गए। अच्छा, देखिए, खाना खाते ही अगर पेट में दर्द होता है तो पहला ये संकेत मिलता है कि आपका जो पेट है वहां पर हल्का सूजन हो सकता है, जो कि गर्मी के कारण होता है, पित्त के कारण होता है। एक तो चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। लाल मिर्च, टमाटर, खटाई या कोई भी जो है फ्राइड चीज मत खाइए, कम से कम जो है 2 हफ्ते तक बिल्कुल परहेज करिए। दूसरा जो है, एक चूर्ण घर में आप बना सकते हैं, उसमें 3 चीजें आपको मिश्रण करनी है, सौंफ, जीरा और धनिया। तीनों चीजों को बराबर बराबर चूर्ण रूप में, पाउडर फॉर्म में मिला करके एक मिक्सचर बनाइए, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात हल्का गुनगुना पानी या ताजे पानी से भी ले सकते हैं। ये तो आपको मैंने बताया तुरंत शुरू करने के लिए। इसके अलावा जो है आपको इसका इलाज प्रॉपर करना पड़ेगा। हो सकता है कोई अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़े, देखने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है आपकी। तो जो जीवा का सेहत का नंबर आपके स्क्रीन पर दिखता रहता है, इस पर तुरंत कॉल करके और वीडियो कंसल्टेशन जीवा के डॉक्टर से बुक करा लीजिए, ताकि प्रॉपर अच्छी तरह से समझ करके और फिर आपको हम आयुर्वेदिक उपचार उसका बताएंगे। डॉक्टर चौहान ये बताएं कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको अपनी पाचन तंत्र को मजबूत करना है तो पहले अपनी प्रकृति समझिए। आयुर्वेद में जो आपकी पर्सनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत महत्व होता है। दूसरी चीज, आपकी जो अग्नि है, पाचक अग्नि, वो किस प्रकार की अग्नि है, मंदाग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, विषम अग्नि है। इसके बारे में हम कई बारी आपके साथ हम चर्चा कर चुके हैं, हमारे कई एपिसोड अग्नि के ऊपर पहले भी हो चुके हैं। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं अपने लिए, चाहे हम कोई प्रिवेंटिव चीज ले रहे हैं, चाहे हम कोई ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, तो वो पर्सनलाइज्ड होती है। और भोजन की जहां तक बात है तो सुपाच्य और हल्का भोजन हमें करना चाहिए यदि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, कुंदरू, या फिर कोई ग्रीन बीन्स आती हैं, वो खा सकते हैं। पालक है, मेथी है, बथुआ है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। मूली, गाजर का आप सब्जी सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको जो खाने पीने में, जैसे पोहा, उपमा, या फिर जो है कुछ इडली वगैरह बना सकते हैं, आप चपाती खा सकते हैं, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ये सब चीजें जो है इजीली डाइजेस्टेबल है। तले हुए जो भोजन होते हैं, डीप फ्राइड, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, वो हमारे
पाचन को कमजोर करते हैं अगर हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं। मिठाई है या जंक फूड आजकल बहुत खाते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। प्रोसेस्ड फूड, खासतौर से जो डिब्बे में बंद होता है, पैकेट में बंद होके जो खाना आता है, या कुछ चीजें हैं जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। आपको मालूम है जो चीजें हमारी किचन में देर से पकती हैं, जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, जब इसको पकाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, या फिर गोभी, भिंडी, अरबी, इन चीजों को थोड़ा कम खाना है आपको। मिल्क प्रोडक्ट्स में विशेष रूप से दही या कोई तला हुआ पनीर वगैरह वो सेवन नहीं करना। नॉन वेज भी अच्छा नहीं माना जाता आयुर्वेद की दृष्टि से। और इसके साथ साथ जो है आप भोजन की क्वांटिटी भी कम रखिए। कई बारी हम हल्का भोजन खाते हैं लेकिन ज्यादा खा लेते हैं तो भी वो पचेगा नहीं ठीक से। तो ये छोटी छोटी सी चीजें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पाचन है वो मजबूत रहेगा, अग्नि अच्छी रहेगी, शरीर को बल भी मिलेगा और शरीर में आम भी नहीं बनेगा। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में कमजोर पाचन को कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, आयुर्वेद जो है एक बहुत सटीक, लॉजिकल, रैशनल और बहुत ही जो है एक अच्छी मेडिकल साइंस है। हर चीज को समझ करके चिकित्सा हम लोग करते हैं। जीवा में जो है पूरे विश्व से हजारों पेशेंट्स पूरी दुनिया से आते हैं हर महीने, और उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मान लो पाचन की आप बात कर रहे हैं, तो यदि हमें लगता है कि वहां पर जो है अग्नि आपकी कमजोर है, यानी कि पेट में भारीपन होता है, या जो है खाना खाने के बाद जो है आपको लगता है कि पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, तो सबका अलग अलग चिकित्सा होगा। यदि अपच, बदहजमी अगर होती है तो वहां पर दीपन पाचन, दीपन पाचन का क्या मतलब होता है? ऐसी औषधियां जो हमारी पाचक अग्नि को स्टिमुलेट करती है और पाचन में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टोल चूर्ण आपने सुना होगा, लवण भास्कर चूर्ण जीवा का बहुत बढ़िया है। ये सब चीजें आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पाचन से संबंधित रोग तो सभी को होते हैं, यंग लोगों को भी होते हैं। अगर पेट में बहुत गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो वातानुलोमन कराते हैं इसमें, यानी कि वायु को नीचे की तरफ जो है हम उसकी गति कराते हैं, उसके लिए भी औषधि दी जाती है। अगर आपको एसिडिटी है, बहुत ज्यादा जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पित्त को शांत करने के लिए और पित्त को विरेचन, जैसे कि जीवा का अम्ल पित्तांतक चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। आंवला टेबलेट भी आप ले सकते हैं, आंवला जूस भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। कोलाइटिस यदि आपको है, यानी कि बार बार मोशन आता है और एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता, खासतौर से खाना खाने के बाद आपको तुरंत जाना पड़ता है, वहां पर आम का पाचन कराना पड़ेगा। और जीवा का आम पाचक चूर्ण इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप। कब्ज यदि आपको है तो वहां पर आपको कोई ऐसी औषधि देनी पड़ेगी जो आपके पेट को साफ करे, जैसे जीवा का मुक्ति चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है। ये तमाम चीजें इजीली अवेलेबल हैं। और ताजा अदरक हमेशा काम करती है, उसको मुंह में डालकर चबा सकते हैं। भोजन जब आप जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें थोड़ा अदरक जरूर डालिए, वो भी बहुत फायदा करती है। और इसके साथ साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जीवा के डॉक्टर से बात जरूर करनी है, क्योंकि पेट के रोगों को, चाहे वो छोटा सा रोग हो, उसको हल्के में नहीं लेना है। उसकी पर्सनलाइज्ड दवाई लें आप और अपने रोग को आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल ठीक करिए। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए।